जय श्रीमन्नारायण। संतों की परीक्षा जिसने भी की, चाहे वो कोई संत ही क्यों ना हो, चाहे साधारण मानव हो या कोई देवता हो, जिसने भी संतों की परीक्षा की इच्छा की, समझ लो उसने अपना जमा पूंजी, जो कहते हैं ना जमा पूंजी, वो भी नष्ट कर ली। चाहे वो नाम का हो, यश का हो, वैभव का हो, समाप्त होने में देर नहीं लगता। परीक्षा से मिलता कुछ नहीं जाने के सिवा, जो है वो भी चला जाएगा। ऐसी ही आज से 500 वर्ष पूर्व की एक घटना भक्तमाल जी में वर्णित कथा है। ये बड़े ही अच्छे संत हुए श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जो शिवा अवतार, शंकर भगवान के ही अवतार थे। और बनारस में एक संत हुए कबीरदास जी महाराज। एक बार कबीरदास जी से जाकर के श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज मिले और मिलकर के बोले कि मुझे कोई ऐसे संत का पता बताओ जो साधना में मेरे समान हो, मेरे बराबर हो। तो कबीरदास जी बोले, महाराज ज्यादा तो नहीं पता, पर एक संत ऐसे हैं जो आपकी संतुष्टि कर सकते हैं। बोले कौन? बोले एक संत हुए हैं रविदास जी महाराज, आप उनके पास चले जाइए, बड़े सिद्ध उच्च कोटि के सिद्ध संत हैं, और जाकर के आप उनसे मिलिए, उनके दर्शन करिए। कबीरदास जी के कहने पर गुरु गोरखनाथ जी गए, रविदास जी के पास गए तो जाकर के परीक्षा की दृष्टि से सिद्ध खप्पर था बड़ा, जो नाथ संप्रदाय के महात्मा होते हैं उनके पास एक खप्पर, तो उस खप्पर में जो उसी में भिक्षा, उसी में कुछ लेकर के पाते हैं वो, तो वो खप्पर फैलाया और कहा भिक्षाम देहि। उस समय रविदास जी महाराज ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश थे, और लीला में ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे। स्नान कराते कराते और ठाकुर जी के चरणों का प्रक्षालन किया। प्रक्षालन करके जो चरणोदक, जो चरणों का चरणामृत निकला, वही जब देखा कि कोई संत ने भिक्षाटन के लिए अपना खप्पर फैलाया है, तो वो चरणोदक थोड़ा सा उसमें डाल दिया खप्पर में। ये अंतरंग लीला चल रही थी, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी इस लीला को समझ ना पाए। उन्होंने समझा, देखा कि ये रविदास जी तो चमड़े का काम किया करते थे, जाति से चर्मकार थे, तो इन्होंने तो मेरा खप्पर खराब कर दिया। इन्होंने तो चमड़े का जल मेरे खप्पर में डाल दिया, मेरा खप्पर तो नष्ट हो गया, खराब हो गया, अपवित्र हो गया। गुरु गोरखनाथ जी बड़े नाराज हुए और अपना खप्पर लेकर के वापस आए, और कबीरदास से आकर के बोले, महाराज आपने कहां भेज दिया? संत हैं वो, उन्होंने मेरा खप्पर खराब कर दिया, चमड़े का जल डाल दिया मेरे खप्पर में। गुरु गोरखनाथ जी की इस बात को कबीरदास की पुत्री कमाली सुन रही थी। कबीरदास के दो बेटा बेटी, बेटी कमाली और पुत्र कमाल। तो पुत्री बोली, महाराज जी नाराज नहीं हुई, लाइए खप्पर मुझे दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। और उस चरणोदक को पी गई और खप्पर साफ करके दे दिया। लीला अभी तो यहाँ विश्राम हुई। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी की तो संतों की परीक्षा लेने की आदत, संतों की परीक्षा लेने की आदत, और अपना चमत्कार दिखाना है। चमत्कार दिखाते दिखाते सब जगह जाते, जगह जगह जाकर के और कहते, ये मेरा खप्पर है, जो इस खप्पर को भर देगा मैं उसी गांव में प्रसाद पाऊंगा, अन्यथा मैं इस गांव में किसी भी गांव में प्रसाद नहीं पाऊंगा। और उस गांव के कीर्ति यश को और वहां के तपस्या को मैं लेकर के चला जाऊंगा। गांव के लोग बड़े चिंतित के साधु आए, और अगर उनको प्रसाद नहीं करा पाए हम, तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। ऐसे करते 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 मुल्तान पहुंच गए, और मुल्तान पहुंचकर गुरु गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर फैलाया गांव में जाकर और कहा, भिक्षाम देहि, बोले भिक्षा दो मुझे।
गांव के सभी लोग चिंतित, बोले ये तो वही बाबा हैं, इनका खप्पर ना भरो तो ये खाते नहीं। और खप्पर भी बड़ा चमत्कारी, कोई साधारण खप्पर नहीं था वो। उस खप्पर की यही महिमा थी कि उस खप्पर में कितना भी अन्न डाल दो, बोरा के बोरा, 2-2, 4-4 बोरा, 5-5 बोरा गेहूं चावल उसमें घुस जाए, फिर भी खप्पर खाली का खाली, उसको कोई भर ही नहीं पाए। टनों अनाज उसमें चला जाए, खप्पर भरे नहीं। लोग बड़े परेशान, बोले ये भरेगा कैसे, क्योंकि वो तो चमत्कारी खप्पर था ना, वो तो सिद्ध खप्पर था। तो गुरु गोरखनाथ जी ने ऐसे ही कहा उस गांव से कि भाई मेरे खप्पर को भरोगे तब मैं प्रसाद पाऊंगा। तो पूरे गांव में एक विषाद का, एक कष्ट का माहौल फैल गया। बोले संत आए हैं, उनको प्रसाद हम लोग नहीं पवा पाएंगे, क्योंकि उनके चमत्कारी खप्पर को कौन भरेगा। उसी गांव में कबीरदास की पुत्री कमाली का विवाह हुआ था। कमाली ने जैसे ही अपने पति से सुना कि कोई महात्मा आए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे खप्पर को भर दोगे तभी प्रसाद पाएंगे, तो कमाली बोली उन महात्मा को अपने द्वार पर ले आओ, उनके खप्पर को हम भरेंगे। और कमाली ने एक मुट्ठी चावल लिया और लेकर के जैसे ही खप्पर में डाला तो खप्पर महात्मा का ऊपर तक फुल हो गया। अब तो आश्चर्य में पड़ गए और बड़ा दुखित हुए। कहने लगे पुत्री ये चमत्कार कैसे किया तुमने, तुमने तो मेरी बरसों की साधना को अपूर्ण कर दिया। ये कैसे किया, ये खप्पर मेरा साधारण नहीं है और इसको कोई भरने वाला भी साधारण नहीं, आपने इसको किस प्रकार से भरा। बेटी कहने लगी कि आप महाराज जी मुझे पहचान नहीं पाए, मैं कबीर की पुत्री कमाली हूं और मैं यह चमत्कार केवल और केवल उस जल का प्रभाव है जो जल आपने नहीं पिया था, जो चरणामृत आपने नहीं पिया था, वो रविदास जी का दिया हुआ चरणामृत वही पिया है मैंने। उस चरणामृत पीने के कारण यह मेरे अंदर सामर्थ्य आ गई कि मैंने आपका खप्पर भर दिया। अब तो जैसे ही ये बात सुनी तो गुरु गोरखनाथ जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और अब तो खाने पीने की बात दूर रही, अब तो सीधे रविदास जी के पास और जाके उन्हें याचना की, भिक्षाम दी। तो रविदास जी महाराज तो अंतरंग लीलाओं में जाया करते थे। बाहरी लीला कुछ और चल रही है, बाहरी लीला में तो सांसारिक कार्य चल रहे हैं, चमड़े का कार्य चल रहा है, लेकिन अंतरंग लीला ठाकुर जी से अंतरंग मुलाकात होती रहती, अंतरंग ठाकुर जी की कोई ना कोई सेवा चलती रहती है। आज ठाकुर जी को बढ़िया कदली के फल खिला रहे हैं रविदास जी, और ऐसे ही एक केला रखा हुआ था, उठा करके दे दिया। जैसे ही उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, तो केला उठा के दे दिया, लो महाराज। बोले ना ना ना, ये केला नहीं चाहिए, हमको वो जल चाहिए। रविदास जी बोले जब दिया था तब पिया नहीं, जो पिया पिया को जान गया, और भूला जो भी फिरे दीवाना वो पानी मुल्तान गया। जब दिया था आपको तब तो आपने पिया नहीं, और जिसने पिया वो उस पिया को जान गया, उस परमपिता परमात्मा को जान गया। और महाराज अब आप तो चूक गए, कहते हैं ना डाल का चूका बंदर और पंगत का चूका साधु। तो आपकी तो ऐसी ही स्थिति हो गई महाराज, अब आप चूक गए, वो पानी तो मुल्तान पहुंच गया, वो कहां से प्राप्त होगा। तो इसलिए संतों की परीक्षा न करते हुए, संतों के दिए हुए प्रसाद में शुद्ध सात्विक बुद्धि रखते हुए उस प्रसाद को पाना चाहिए और श्रद्धा भाव के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इसी में कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं नहीं नहीं, कल्याण हो नहीं सकता। संतों की परीक्षा लेने में नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं। इसलिए संतों की परीक्षा ना लें, संतों में पूरी श्रद्धा रखें। जय श्री मन्नारायण।